नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों में प्रतिशत कमी को हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसा कि प्रश्न को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब हमने लिखा नहीं है कितना प्रतिशत अधिक है, जब वो लिख देंगे तो फिर पूछेगा तो ज्ञात करें कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, उसमें प्रतिशत वृद्धि दी गई हुई है। यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 50%, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। तो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न ये है। इसका तात्पर्य ये है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, बताया जाएगा कि इसमें अधिक है और ज्ञात करना होता है हमको प्रतिशत कमी। तो इसलिए ये सूत्र दिया हुआ प्रतिशत कमी बराबर अधिक परसेंटेज कितना अधिक है 50%, 100 प्लस 50% गुणे 100। तो इस सूत्र में हम रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना परसेंट कम है ए बी से। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ज्ञात करें कि बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब हम लोग इस सूत्र की सहायता से भी हल करेंगे और फिर हम लोग विदाउट सूत्र की सहायता से भी हल करेंगे। तो आइए हम लोग पहले सूत्र की सहायता से हल कर लेते हैं। अब प्रतिशत वृद्धि दी हुई है तो हमको प्रतिशत कमी निकालनी रहेगी। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न थे, उनमें हम लोगों ने प्रतिशत वृद्धि को निकाला था। जब प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे थे तो यहाँ पर पूछता था कि कितना प्रतिशत अधिक है। आइए अब हम लोग प्रतिशत कमी को ज्ञात करते हैं इस सूत्र की सहायता से। अब जैसे प्रतिशत कमी यहाँ लिखा हो, जहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्रतिशत कमी, इस एरो का प्रयोग हम लोग नीचे की ओर परसेंटेज कमी के लिए और ऊपर के लोग प्रतिशत वृद्धि के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब आइए, अब यहाँ पर इस सूत्र को देख रहे हैं हम लोग, तो परसेंटेज कमी प्रतिशत कमी के बराबर परसेंटेज अधिक कितना है 25%। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 25। अब बटे में लिखेंगे कितना 100 प्लस क्या दिया हुआ है प्रतिशत अधिक। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन में कहाँ दिया प्रतिशत अधिक, कितना 25% अधिक। तो हम लोग यहाँ से पकड़ लेंगे कि यहाँ पर हमको क्या जोड़ना है 25% अधिक। यहाँ से हम लोग देख लेंगे तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिर गुणे में 100 लिख देंगे। अब हम लोगों ने देख लिया सूत्र की सहायता से। अब हम लोग निकाल लेंगे जैसा जैसा वहाँ पे दिया गया वैसे वैसे हमने पैसे से दिए हुए अंकों को यहाँ लिख दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर हम लोग लिखेंगे 25 बटे में आ जाएगा 125 गुणे में आ जाएगा 100। अब 25 से इसको भाग दे देंगे तो 5 पे चला जाएगा, 5 से इसको भाग दे देंगे तो 20 पे चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 20%। अब इसका आंसर आ गया है 20%। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ज्ञात करें कि बी की आय से कितना प्रतिशत कम है 20%। 20% कम है, इसको हमने सूत्र की सहायता से हल कर लिया है। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे वैसे भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से करिए और तरीका वो अपनाइए जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एक ही तरीके से लगा सकें। अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, अब हम लोग बिना सूत्र की सहायता से करेंगे। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम लोगों को पता है कि 25% के बराबर होता है 1/4। अब हमको पता है कि ये 4 का 25% 1 भाग है, तो क्या 4 का 25% 1 हुआ। अब वो अधिक है 25% ए से, तो ए से 25% अधिक है, तो ये 5 हो गया। 4 और 1 5। अब इतना तो हम लोगों ने लिख दिया जितना क्वेश्चन ने बताया। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ये हम लोगों ने इतना हल कर लिया है यहाँ तक का। अब पूछ रहा है तो ज्ञात करें कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अब हम लोगों को कम ज्ञात करना, तो ये तो बी हो गया और ये ए हो गया, क्योंकि इसने बोला कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ये 25% अधिक हो गया, तो अधिक वाला ए हो गया। अब बी हो गया। अब बी कितना है 4, ए कितना है 5, तो कम कितना है ये हम लोग देख लेंगे। यहाँ से 1 कम है, ए से बी 1 कम है। अब 1 कम किस पर है 5 पर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/5।
हम लोग जानते हैं कि 1/5 के बराबर 20% होता है, जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है 1/5 बराबर 20%। ऐसे हम लोग कर लें, वरना हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गुणे में 100% निकालने के लिए हम लोग गुणे में 100 करेंगे। इसको जब इससे भाग कर देंगे तो 20 पे चला जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 20% कम है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने सूत्र की सहायता से निकाला था, हम लोगों ने विदाउट सूत्र की सहायता से निकाल लिया कि 20% आंसर पहले भी 20 आया, इस बार भी 20 आया। अब एक हम आपको बताएंगे कि हम लोगों को पेन भी ना चलाना पड़े और हम लोग कैसे निकाल लेंगे कि 20% है, 25% है, 10% है। तो उसके लिए अब हम लोग तीसरा तरीका देखेंगे। और हमने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन फ्रैक्शंस का बहुत यूज होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 25% के बराबर 1/4, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 25% के बराबर 1/4 और 1/5 बराबर 20% या 20% बराबर 1/5, तो वो यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको याद है 1/5 तो आपको 20% आ जाना चाहिए दिमाग में कि अरे 1/5 बराबर 20%, तो हम डायरेक्ट आंसर मार देंगे, तो हमको इसकी गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग तीसरा तरीका अपनाते हैं जिसमें हमको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे दिया ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब 25% अधिक है, उसको हम लोग इस फ्रैक्शन में ढूंढेंगे कि 25% कहाँ पर दिया हुआ है। जो चीज़ प्रश्न में दी हुई होगी उसको हम लोग इस फ्रैक्शन में देख लेंगे। और कोशिश करें आप लोग कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल करें तो इस फ्रैक्शन को पहले पेपर पे नोट करके एक साइड में लिख लें, या कॉपी है तो उसमें एक कॉर्नर पे लिख लें, वरना याद रख लेंगे दिमाग में। तो अब हम लोग देखेंगे 25% कहाँ पर दिया है, 25% यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में पूछा गया ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम लोग 25 को बेस मान लेंगे। यहाँ पर 25% अधिक है और 25 को हमने बेस मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ज्ञात करें कि बी की आय ए से कितना % कम है। अब कम पूछ रहा है, अब हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, या तरीका समझ लिया, ट्रिक नहीं तरीका, जो आपको मैक्सिमम सवालों में हल लागू होगा, जिससे आप आसानी सवाल को हल कर सकेंगे। अब कम पूछ रहा है, अब हम लोगों को यहाँ से ये ध्यान देना है कि ये 25% को हमने बेस मान लिया। अब हमको ये देखना है कि 25% और यहाँ पूछा है ए से कितना % कम है, तो 25% से उसके जस्ट बाद में कौन सी परसेंटेज दी हुई है हम लोग वो देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 25% से जस्ट पास में 20% दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर 20 हो जाएगा। जैसा कि अभी आप लोग दो तरीके से निकाल चुके हैं। इस तरीके में हमको पेन वेन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग विदाउट पेन से हल कर लेंगे। और अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप इस सूत्र पे रख लीजिए, सूत्र पे नहीं समझ आ तो दूसरे तरीका बताया तो उससे लगा लीजिए। और वो दोनों नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको समय बचाना है तो आप इस तरीक़े को फॉलो कर सकते हैं। अगर इस तरीक़े को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम और सवाल करेंगे, तब आप समझेंगे हाँ ये तरीका सही है या ये है या ये। अगर आपको पेपर में समय ज़्यादा है तो आप इस तरीके का यूज कर लें, अगर कम समय है तो आप ऐसा भी तरीका लगा सकते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कम समय में हल कर सकें। अब हम लोग अभी दूसरे सवाल को हल करेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि हम लोगों ने इस सवाल में क्या किया, कि बिना पेन चलाए हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कम समय में हल करें। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पर दिया है 25%, अब हम लोग इसको मिटा देंगे। अब हम सूत्र की सहायता से सवाल को नहीं कराएंगे बार बार, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए घर पर बार बार कॉपी पेन पर, और हम जो है बिना सूत्र की सहायता से बताएंगे। अगर हम सूत्र पे बार बार सवालों को लगवाएंगे 2-3 तरीके से तो सवाल में बहुत समय लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, कम सवाल हो पाएंगे। तो अब हम लिखेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे, ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे, दूसरा और तीसरा तरीका हम लोग देख सकते हैं बार बार। तो ए की आय बी की आय से मान लेते हैं अभी 25% अधिक था, अब 20% अधिक है। अब सवाल ने कहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो हम लोगों को पता है कि 20% के बराबर 5 होता है। 20% के बराबर 1/5 होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब वही करेंगे, 20% 5 का 20% 1 है, तो ये अधिक है, तो फिर अधिक जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब ये ए हो जाएगा, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी से 20% अधिक है, तो ये 6 हो गया। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना % कम है, कितना कम है, 1, किससे, 6 से 1 कम है ये बी, तो फिर हम लोग यही कर लेंगे 1/6। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 1/6 कहाँ पर दिया है, 1/6 यहाँ पर दिया है। 1/6 के बराबर कितना, फ्रिक्शन में 1/6 परसेंटेज में कितना होता है, 16 सही 2/3, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे 16 सही 2/3%। आप लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेना है कि बार बार हमको
गुणा भाग ना करना पड़े। अभी हम लोग निकाल दिए डायरेक्ट 1/6 बराबर 16 से 2/3। अगर नहीं निकाल पाते तो फिर हम लोग क्या करते, 1/6 फिर गुणे में 100 लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो पहले एक बार जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 6 पे चला जाएगा, फिर 4 बचेगा, तो 4/3 6 बचेगा, यहाँ पर कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3 आया वही, बट हम लोगों का स्टेप 2-3 बढ़ गए, कुछ सेकंड लग गए, तो इसलिए हम लोग इस स्टेप को स्किप करेंगे और हम लोग फ्रिक्शन के बराबर कितनी परसेंटेज दी है इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसका आगे कितना महत्व है। अब इसी तरीके से हम लोग और सवालों को हल करेंगे। अब हम इस तरीके से हल कर लेंगे। और अभी आप यहाँ भी देख लीजिए कि 20% अधिक है, तो 20% को हमने बेस मान लिया अधिक है। अब क्वेश्चन क्या करा, तो ज्ञात करें कि बी की आय ए से कितना % कम है। तो अब क्या पूछ रहा है, कम है, तो 20 से जस्ट नीचे कम है और जस्ट ऊपर अधिक है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कम है, तो कम हम लोग देखेंगे किससे जस्ट नीचे कम कितना है, 16 से 2/3। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ भी 2/3 आंसर आया हुआ है, 16 से 2/3, तो 1/6 बराबर। तो हम लोग अब सूत्र का यूज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इस तरीके से लगाएं, वरना बिना पेन की सहायता से ऐसे ही देख के हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकें। अब हम देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे सवालों को, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, अभी 25 आ गया था, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 50%। अब बताया कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो ज्ञात करें कि बी की आय ए से कितना % कम है। फिर हम लोग वही करेंगे, यहाँ से बेस मान लेंगे 50 हम लोग यहाँ देख लेंगे, 50% अधिक है। अब पूछ रहा है कम, जब कम पूछेगा तो हम लोग नीचे की ओर चलेंगे, अधिक पूछेगा तो हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। तो अब यहाँ पर पूछा कम, तो हम लोग देख लेंगे इससे जस्ट नीचे कम कितना, 33 सही 1/3%। तो अब इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको अगर आपको देखना है कि सही है कि नहीं है, फिर हम लोग वही कर लेंगे, 50% बराबर दिया हुआ है 1/2। अब क्या बताया कि अधिक है, तो अधिक का मतलब यहाँ से ये 3 हो जाएगा। अब फिर ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बी जो है ए से कितना % कम है, वो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। एक कम है किससे, 3 से, तो 1/3 के बराबर क्या होता है, 33 सही 1/3%। जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर पहले निकाल लिया था कि क्वेश्चन को देखा तुरंत हम लोग निकाल लिया कि यहाँ पर इसका आंसर 1/3 होगा। अब हम लोगों को इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोग इसका प्रयोग करें। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसको 50 को मिटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ लिखेंगे 16 सही 2/3%। मान लेते हैं कि इतना अधिक है, तो फिर कम कितना है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है। जो अधिक जितना बताएगा उसको हम लोग इधर फ्रिक्शन में देखेंगे। अब इधर हमने देखा 16 सही 2/3 को बेस मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तो ज्ञात करें कि बी की आय ए से कितना % कम है। तो फिर हम लोग वही देखें कम, इससे इसको बेस मानेंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा, और फिर कम इसके जस्ट नीचे कितना 14 सही 2/7, इसको हम लोग बेस मान लेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे वाला, इसको बेस मान के उसके जस्ट नीचे वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अधिक पूछता है तो 20% हो जाता, कम पूछ रहा है तो 14 सही 2/7 हो जाएगा। अब वही हम लोग अगर यहाँ पर दूसरा लिख के देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 12 सही 1/2% अधिक है। जब 12 सही 1/2% अधिक है, तो फिर एक कितना % कम है। अब 12 से 1/2% इसमें कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब 12 से 1/2% अधिक है, तो कम कितना है, इससे जस्ट नीचे कम कितना दिया 11 से 1/9, इसका आंसर ये हो जाएगा। जब 12 से 1/2% अधिक होगा तो 11 से 1/9% कम होगा। इसीलिए मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा, इन फ्रिक्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, नोट करिए, 2 बार लिखिए, 4 बार लिखिए और याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर अब हम लोग इसी तरीके के लिख लेंगे परसेंटेज को बार बार और बदलते रहेंगे यहाँ से अपना। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे अभी 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 हम लोग लिख लेंगे। तो फिर इसमें देख लेंगे फिर 14 सही 2/7 कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। 14 सही 2/7 अधिक है, तो कम कितना हो जाएगा 12 सही 1/2, तो इसका ये आंसर हो जाएगा।
फिर हम लोग निकाल भी सकते हैं। 14 से 2/7% बराबर कितना दिया, 1/7। तो 1/7 को फ्रैक्शन में लिख के क्या है, अधिक है, तो अधिक के लिए हम लोग ये करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाता है। फिर पूछता है कि ये कम कितना है, तो ये कम कितना है इससे, तो उसके लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 1 कम है इससे 8 से, तो 1/8। फिर हम लोग देख लेते हैं 1/8 आ रहा है, तो 1/8 के बराबर 12.5% होता है, तो हम लोग फिर यहाँ पर 12.5% लिख लेंगे। ऐसा हम लोग कर लेंगे। नहीं, हमको याद करना है, अगर 1/8 यहाँ पर आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि 12.5% हमारा आंसर आएगा। इसलिए हम करेंगे, आप इनको याद करिए अच्छे से कि कहीं कभी भूलना ना पड़े। अब ऐसे हम सारी फ्रैक्शन को एक बार लिख लेते हैं और फिर सवाल लगाते रहेंगे। अभी क्या क्या हम लोग देख चुके हैं, अभी हम फिर से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 11 से ही 1/9%, ये अधिक है, तो ये कहाँ पर दिया प्रश्न में, ये दिया है यहाँ पर, इसको हम लोग बेस मान लेंगे। ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो कम कितना, इससे जस्ट नीचे कौन सा कम है, 10%, तो इसमें 10% आंसर हो जाएगा। तो जब 11 से 1/9% अधिक है तो 10% आंसर हो जाएगा। 10% कम है, जब यहाँ पर मान लीजिए 100% अधिक हो गया, मान लेते हैं इस प्रश्न में दिया 100% अधिक है, 100% अधिक है, तो ज्ञात करें कि बी की आय ऐसे कितना परसेंट कम है। अब 100% अधिक है तो 100% तो ये हो गया। अब कम पूछ रहा है तो इससे जस्ट नीचे कम कितना है, 50%। अगर 100% अधिक है तो 50% कम होगा, इसका 50% हो जाएगा आंसर। अब वही हम लोग फिर सीरियल चलते हैं, सीक्वेंस है। तो 50% अधिक है तो 33 से 1/3% कम होगा। अगर 33 से 1/3% अधिक है तो 25% कम होगा, और 25% अधिक है तो 20% आंसर होगा कि 20% कम है। अगर 20% अधिक दिया हुआ है प्रश्न में यहाँ पर तो 16 से ही 2/3% कम हो जाएगा। अगर 16 से ही 2/3% अधिक दिया हुआ है तो 14 से ही 2/7% कम होगा, और 14 से ही 2/7% अगर अधिक दिया हुआ है तो 12 से 1/2% कम होगा। अगर 12 से 1/2% दिया हुआ है तो 11 से 1/9% कम हो जाएगा। अगर 11 से 1/9% दिया है तो 10% हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 10% दे दिया, कम है अधिक है, तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो ज्ञात करेंगे बी की आय से कितना। फिर हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने इसके आगे फ्रैक्शन नहीं लिखे हैं, तो इसके आगे फ्रैक्शन आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 1/9, 1/9 दिया हुआ है, तो हम लोग इसके आगे फ्रैक्शन देंगे 1/11। 1/11 के बराबर कितना होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेंगे 100 से इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 सही 1/11%, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते थे, जगह कम थी इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा, हमने सोचा कि बाद में लिख लेंगे, और आप लोगों को बताने के लिए हमने इसको निकाल लिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख लेंगे 1/11 के बराबर 9 सही 1/11%, ये हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसके जस्ट नीचे लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे इसको वैसे निकाल के देख लेते हैं 10%। अब 10% बराबर कितना हुआ है, 1/10 क्या है, अधिक। अधिक के लिए फिर हम लोग वही करेंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, ऐड करते हैं। फिर कितना है, कम है, ये किससे, 11 से, तो वही आ गया 1/11 के बराबर। जैसा कि यहाँ दिया हुआ 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, तो उसका वही आंसर हो जाएगा 9 से 1/11%। तो हम लोग प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, किसी भी बुक से हल करिए, और बाकी आप लोगों को जहाँ से भी क्वेश्चन मिले उनको हल करिए। बाकी आप वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले तो सूत्र की सहायता से हल कराया सवाल, फिर इस तरीके से लगाया, उसके बाद में आपने देखा कि बिना कॉपी और पेन की हेल्प से हम लोगों ने कितने सवालों को हल कर लिया। मान लीजिए यहाँ से लेके चलेंगे यहाँ तक, तो हम लोग 11 सवाल को बिना कॉपी पेन की सहायता से बहुत ही जल्दी हल कर लेंगे। और आपने नोटिस भी किया होगा पेपर में यही परसेंटेज देता है, क्योंकि जिसका फ्रैक्शन आसानी से निकलेगा एग्जाम में वही क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें, इस फ्रैक्शंस को लिखें और याद करें, और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। और अगले वीडियो में हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसमें प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न किए, उससे पिछले वीडियो हम लोगों ने प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को हल किया था, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, और उसमें भी देखेंगे हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में
एक टाइप के प्रश्नों को हल कराएं, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप लोग समझ सकें और उसको हल कर सकें, जिससे कि पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके आएँ। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी बताएं। और वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।